इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता था मैं इतने छक्के ग्राउंड में नहीं मारता था जितने छक्के मेरे घर से मेरे पापा से पड़ते। खेल देख रहे हो ना, बॉल के साथ ही चला गया था। मैं नेचर ही काम आया, सुसु किया इस उंगली पे करते ही। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर आपका इस व्लॉग में स्वागत है और आपका अपना ही चैनल है दीप व्लॉग्स। आपको कोई बार बार पूछने की जरूरत थोड़ी है इस चैनल पे आने के लिए, यार आपको आ जाना चाहिए हर रोज बिना बुलाए, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही बहुत कुछ भी नहीं बताएंगे हम बताएंगे कि हमने अपने पास्ट में और हमारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो बिना दिमाग खराब किसी का करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की और पुरानी लाइफ में कितना फर्क आ चुका है। आज की लाइफ तो पागल, मतलब सारों का दिमाग घूम गया है। आज के टाइम पे तो सारे इंटरनेट पे लगे हैं। कहाँ पे लगे, कहाँ पे? मैं मेरी खुद ही बात कर लो। यूट्यूब पे लगाऊँ, इंटरनेट पे लगाऊँ और कंप्यूटर पे लगाऊँ, इन्हीं चीज़ों में लगाऊँ। जब पुराने दिन होते थे, पुराने दिन तो क्या मस्त दिन होते थे यार। किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई जो करता करने दे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। अब उस टाइम यही फील होता था बस अपन ही है। Oh my God! Wow! दूसरा कुछ नहीं है, बस जो है हम ही हैं। तो पुराने दिनों में क्या करते थे हम गाइस? मेरे को याद है जब मैं स्कूल डेज में था ना, मेरी 10वीं क्लास थी, मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता था ना कि मैं इतने छक्के ग्राउंड में नहीं मारता था जितने छक्के मेरे घर से मेरे पापा से पड़ते थे। क्योंकि वहाँ मैं ग्राउंड में छक्के मार के आता था, घर में पापा जैसे मैं घर आता था मेरे पापा छक्के मारते थे। भाई इतनी देर धूप में क्यों खेलता रहता है? उनको टेंशन होती थी कि धूप में खेलता रहता है सारा दिन, काले तवे की तरह। पुट्ठा तवा होता है ना जैसा, उससे थोड़ा सा गोरा लगा लो, या उससे थोड़ा सा गोरा लगा लो था मैं। पुट्ठे तवा जब मुझे देखता था ना, उसको शर्म आ जाती थी कि भाई ऐसा रंग का कोई और भी इंसान हो सकता है या नहीं। उसको लगता था, तवे को तो यही लगता था कि मैं ही सबसे काला हूँ, लेकिन जब मेरे को देखता था, लेकिन वो भी शर्मा के साइड में बैठ जाता था कि भाई ये तो मेरे से भी काला बंदा है। तो गाइस होता क्या था, मैं था और मेरा दोस्त एक मनोज था। वो जब हम 10वीं क्लास में थे, हर धूप में हम सुबह नहीं जाते थे कभी खेलने, हम जाते थे 11 बजे, जून के महीने में 11 बजे आराम से। ऐसा लगता था कि भाई अपना टाइम तो 11 से 5 बजे क्या है। जब धूप जाती थी हम घर वापस आ जाते थे, जब धूप आती थी हम खेलने चले जाते थे खेलने। तो अल्टीमेट दिन थे भाई, इतनी धूप पड़नी, लेकिन हमने फिर भी खेलते रहना। हम 2 ही लोग होते थे खेलने वाले, तीसरा नहीं होता था कोई, क्योंकि सबको पता था कि यही दोनों कुत्ते हैं जो धूप में खेल सकते हैं और हम तो खेल नहीं सकते। लेकिन आज का टाइम, आज 1 मिनट हम पंखा 1 मिनट बंद रह जाए ना तो काटने को पड़ने वाली हो जाती है गर्मी। ऐसा लगता है कि हम ही राजे हैं, एसी के बिना तो बैठ नहीं सकते 1 मिनट भी। लेकिन वो दिन थे जो दिन थे, धूप में जितनी मर्जी धूप पड़ती रही, जितनी मर्जी, लेकिन हमने खेलना तो खेलना है। जिस दिन बारिश आएगी उस दिन ही हमने खेलना, मतलब जिस दिन बढ़िया मौसम होता था ना उस दिन तो खेलते ही नहीं थे, धूप में खेलते थे। और आपको बताया गोरे क्या, हम काले कौवे जैसे काले थे। आपको पता ही है जब हम छोटे होते थे ना गाइस, इतने तो पैसे होते नहीं थे कि हम अच्छा बैट खरीदें, अच्छे पैड खरीदें या फिर ग्लव्स खरीदें। तो एक हम धूप में ऐसे ही खेलते थे, टूटे हुए बैट से खेलते थे, लेकिन खेलते लेदर की बॉल से थे। कभी कोस्को से नहीं खेलते थे, क्योंकि एक उस टाइम शौक था कि यार अपने को बढ़िया क्रिकेट प्लेयर बनना है। लेकिन शौक ही रह गया। लेकिन अब तो प्लेयर क्या, अब तो सड़कों पे भी धक्के खाने लायक भी नहीं रहे, इतने भी नहीं पैसे कमाते हम। तभी तो आज हमारे सामने बैठे हैं यूट्यूब में। अगर अच्छा पैसा कमाते होते तो कहीं और अच्छी जगह ना होते। अरे ये तो होगी मजाक की बात, तो बाद में बताता हूँ अपनी। एक बार क्या हुआ, एक बार हम खेलने गए क्रिकेट, तो उस दिन 3 बजे का टाइम था। तो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, मेरा दोस्त बॉलिंग करा रहा था। हम 2 ही बंदे थे उस दिन भी, उस दिन कोई नहीं था। जैसे ही मैंने और उसने बॉल कराई और मैंने किया प्लेड, मैं बॉल का इंतजार कर रहा था, मैंने ऐसे प्लेड किया, बॉल लगी मेरे यहाँ पे, मैंने ऐसे प्लेड किया और फिर ऐसे मैं बैठ उठा और मैं लेट गया जमीन पे, ऐसे करके रोने लगा बहुत जोर से। रोने का कारण क्या था, कारण सुनोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। मेरा ये नेल देख रहे हो ना, बॉल के साथ ही चला गया था उड़ के।
तो क्या हुआ, वहाँ पे बैंडेड लगाए, बैंडेड ने काम नहीं किया। वहाँ पे मैंने मिट्टी लगाई, सुना कि मिट्टी जब लगाते हैं ना, मिट्टी भी दवाई का काम करती है, तो खून रुक जाता है। तो खून खून भाई साहब, नदियाँ बह रही थी, नदियाँ उस टाइम खून की, तो खून वो भी नहीं रुका खून। उसके बाद क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता मैं रहा हूँ सो, इतनी गर्मी में मेरे से तो होता नहीं काम। तो उसको 2-3 रखे चपेटे, तो भी नहीं उसने काम किया। तो आखिर में क्या काम आया, आखिर में नेचर ही काम आया। तो मैंने अपना सुसु किया इस उंगली पे, करते ही खून खून कहता भाई साहब इतना गंदी चीज़ मेरे ऊपर डाल दी, मैं बाहर कैसे आऊँ अब। उसने दरवाजे बंद कर दिए, ताले मार दिए उसने। जैसे ही मैंने इसके ऊपर सुसु किया, तो अल्टीमेट दवाई मैंने यूज़ की। अल्टीमेट दवाई, बिल्कुल अल्टीमेट दवाई। आपके भी कभी चोट लग जाए ना, तो कर लेना, फिर टेंशन नहीं लेनी यार। दवाई भगवान ने हमको दी है, बस अपना थोड़ा सा ये पेच कसने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो हम ऑफिस लग गए या फिर कोई भी काम लग गए, लेकिन अभी वही सोचते थे कि यार वो दिन थे जब हम फ्री होते थे, घूमते थे, ऐन ऐश करते थे, आराम से घर सोते थे। लेकिन अचानक ही ज़िंदगी में बदलाव आया। बदलाव कैसा, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने घेरे में डाल लिया। अचानक ही वो बचपन के दिन वापस आने लगे। वापस कैसे आने लगे, मोदी जी की कृपा से चढ़ गया लॉकडाउन पूरे भारत में। मोदी जी कहते बच्चा घर से बाहर मत निकलना। लेकिन हमने सोचा अरे ये कैसा बचपन वापस आ गया। अरे उस टाइम तो हम धूप में गलियों में फिरते थे, लेकिन ऐसी कैसी छुट्टियां हैं, क्या करते इन छुट्टियों में। उन्होंने कहा आराम से घर सो जाओ, मोटे मोटे हो जाओ, तभी फायदा है, अदरवाइज सोते रहोगे सारी जिंदगी भर। तो हमने सोचा इस बार तो मोदी जी की बात माननी पड़ेगी। हमने मान ली, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। फ़ायदा तो इतना हो गया कि चर्बी पे चर्बी चढ़ती रही, चर्बी पे चर्बी चढ़ती रही। लेकिन हमने तो सोचा था वो दिन वापस आएंगे। मोदी जी ने इतनी छुट्टियां दी, इतनी छुट्टियां दी, हम उन छुट्टियों का कुछ भी नहीं कर सके। हमने वैसे ही लुच्चन फाड़े तो है ही थे, हमने भी सो के सारी छुट्टियां निकाल दी। हमने भी कहा अगर बाहर नहीं जाने दूंगा ना, तो घर में भी बैठ के कुछ नहीं करेंगे, आराम से सोएंगे। बिजली का बिल सब कुछ आराम से फुल आया, और ऊपर से ऑफिस वाले तो तुम्हें पता ही डराते रहे, भाई बच के रहे ना। उस टाइम फिर दिन वही याद आए कि बचपन के दिन ही थे जो दिन थे। तो फिर हमने एक ही बात सोची, भगवान के आगे प्रेयर की थी कि भगवान एक बारी बचपन वापस ला दो, आपका कभी भी ऐसा नहीं भूलूंगी। भगवान ने भी कहा मैंने तुम्हें मोदी जी दिए हैं अपने रूप में, वो तुम्हें तुम्हारा बचपन वापस देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें घर ही बैठना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा बचपन रही जिसमें घर बैठना हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ बढ़िया हुई थी लॉकडाउन में, हमने बचपन वाले दिन तो याद कर ही लिए, क्योंकि भगवान तो ये भूल ही गया था भी, इतने पागल तो है नहीं। हम बचपन में जैसे पतंगे उड़ाते थे, हमने फुल पतंगे उड़ाई, घर बना बना के उड़ाई, फिर अपने उंगलियां भी कटवाई। लेकिन कुछ रहस्य जो बचपन के थे वो आज भी नहीं भूले। वो क्या रहस्य है, जो ये पार्ले जी पे आंटी है, आंटी ने, आंटी तो मतलब ये जो लड़की है, ये लड़की कौन है मुझे तो आज तक नहीं पता लगा, अगर किसी को पता तो बताना। और दूसरी बात, जो स्टेशन पे अनाउंसमेंट करती है आंटी, वो आंटी कौन है। इन लोगों का तो आज तक पता ही नहीं लगा रहे ये कौन है, कहाँ से आए थे और कहाँ गए। जैसे हमारे दिन बीतते गए, वैसे ये रहस्य ही बन के रह गए। तो हमने भी छोड़ दिया इन सबको, क्योंकि हम अपना समय क्यों बर्बाद करें फालतू की बातों में। क्या करते, कुछ भी तो नहीं करते, घर बैठे रहे। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ,
तो मोदी जी ने हमें एक बात समझाई। कहते मोदी जी आए और कहने लगे अपने ही बचपन के अंदाज में, कहते बेटा बचपन में माँ बाप से खाई थी जो गालियाँ, इन प्यारे प्यारे हाथों को मारा था उन जो नालियाँ, शेर थे हम कौन सा रुके, हमने भी कह दिया पता नहीं वो कहाँ खो गए बचपन के वो दिन जिसे आया भागता भागता कोरोना। और मोदी जी आए कहते इतनी दूंगा तुझे छुट्टियाँ, बीवी तुम्हारी मार मार कर तोड़ देगी हड्डियाँ, फिर कहियो याद आ गए वो बचपन के दिन जो नहीं गुजरते थे वो लुच्चे लफाड़े, पता नहीं कौन कौन से दोस्तों के बिन। ये क्या बोल दिया मैंने? अरे क्या कर रहा है तू? और ढंग की बात तो बोल, कुछ समझ आया? मेरे को तो समझ नहीं आया। चलो छोड़ो, समझ के भी क्या करना है, कौन सा बचपन में अपने को कुछ समझ आता था। आज भी तो यही सोच रहे हैं बचपन में है। आज की लाइफ चेंज हो चुकी है। पहले तो घर में बैठकर रोटियां पकी पकाई मिलती थी, लेकिन आज तो खुद ही बनानी पड़ती है इन राक्षस वाले हाथों से। अरे मेरी आंखों में से तो आंसू आ गए। अरे ये बचपन के दुख के आंसू नहीं, प्याज काटे हैं प्याज, उसके आंसू आए हैं। दोस्तों खाना हो चुका अपना रेडी, पसीना दिख रहा होगा, गर्मी में लथपथ हो चुके हैं, पसीने से हम नहा चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता सुबह नहाने की ज़रूरत है, ऐसे उठ के ऑफिस चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, पहले तो था कि हम खाना खा के ना थोड़ा नीचे सैर करने चले जाते थे, लेकिन अब का जो क्या है, कहाँ जाए सैर करने, नीचे जाना भी बैन हो रखा है आजकल तो सोसाइटी में। तो चलो अंदर ही सैर करते हैं। तभी तो ये मोटा हो गया पेट, सैर तो करनी नहीं, हिलना तो है नहीं इसने। एक बात ना मैं मान जाऊंगा, अगर मोदी जी सच बोलते हैं तो मोदी जी ने कहा था थोड़े दिन घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर हम नहीं निकले, लेकिन ये बाहर निकल गया। जब मोदी जी हमें बाहर निकालेंगे घर से, इसे कहो कि मोदी जी अपने आप अंदर चले जाए, पहले था वैसे ही हो जाए। हमने आपकी बात मानी, ये हमारी बात माने। Wait a minute. Who are you? जैसे हम घर से बाहर निकले, ये ऐसे अंदर चला जाए, ऐसे अंदर चला जाए तो हम फिर ऐसे होंगे। क्या हाल है? एक तो मार्केट सारी पहले ही बंद पड़ी थी, ऊपर से सोसाइटी भी बंद होगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी थोड़ी जैसे पीछे तक है ना, तो बहुत पीछे के ब्लॉक में ना एक पॉजिटिव केस आ गया वहाँ पे। तो अब अगर चाहे जितनी मर्जी दूर आए सोसाइटी से केस, तो ब्लॉक तो पूरा एरिया होगा ना 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन में। तो अभी घर ही बैठे हैं, पता नहीं कब ऑन होगी, कब हम बाहर जाएंगे। बाहर क्या यार, अब तो ना परेशान हो गए, घर में गर्मी, बाहर गर्मी, ऊपर धूप, नीचे गर्मी, गर्मी ही गर्मी, पेट मोटा। चल सालू की ये अपने नुकसान कर रहे, अपने नुकसान कर रहा है पेट मोटा होके, हमारा क्या नुकसान कर रहा है। जब इसको भागना पड़ेगा ना, दिक्कत तब आएगी। इसके पीछे जब चोर लग जाएंगे ना, फिर भागा नहीं जाएगा इससे। हमारा कोई नुकसान थोड़ी है, हम तो भाग लेंगे, इसका नुकसान है। आज के लिए बस है ना इसी, चलो फिर मिलते हैं ऐसी अगले ब्लॉग। आज तो वैसे कुछ खास किया नहीं अपन ने, जो भी किया तुम देख लियो, अगर पसंद आए तां देखियो, ना पसंद आए तां देखियो। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।